अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, which of the following matrices are equal। कहते हैं कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। और इस क्वेश्चन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दो या दो से ज्यादा अगर मैट्रिसेस हो तो वो कब आपस में इक्वल होते हैं। तो जब भी मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं उनमें टू प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। टू और मोर देन टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन टू प्रॉपर्टीज पहली कौन सी, दे ऑर्डर्स आर इक्वल और सेम। यानी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं तो उनके सेम होने के लिए पहली शर्त ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 तो दूसरे का भी 2/2 होना चाहिए। अगर कोई तीसरा एलिमेंट तीसरा मैट्रिक्स है बीच में तो उसका ऑर्डर भी 2/2 ही होना चाहिए। अगर किसी एक का ऑर्डर 3/3 है तो सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि उनके जो अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी स्पेस और वो खुद भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट फॉर एग्जांपल 2 4 3 5 है। तो अगर हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है तो वो तब इक्वल होगा जब इसके एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होंगे। 2 3 4 5 देखें इनका ऑर्डर भी सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसकी एंट्रीज भी सेम है सारी की सारी और इनकी स्पेस भी सेम है, लिहाजा कि यहाँ इक्वल है। ठीक है, ए इक्वल टू बी। अगर हम यहाँ पे इसकी स्पेस चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं तो बी लिख देते हैं हमारे पास वो ये 2 3 4 5 है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी आपस में स्पेस सेम नहीं है। 4 यहाँ पे है और 4 ये वाला यहाँ पे है, लिहाजा ए डज नॉट इक्वल टू बी। जहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके बाद उनकी एंट्रीज भी सेम होना चाहिए और एंट्रीज की स्पेस भी सेम होनी चाहिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। Which of the following matrices are equal। दिए गए मैट्रिक्स में कौन कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और कौन सा आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहला मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्री 3 है, बी की एंट्री क्या है 3 5 है, सी की एंट्री 5 2 है। अब इसमें सॉल्व होना है और सॉल्व होके जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो सी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। आगे d इक्वल टू 5 3 है, e इक्वल टू 4 6 0 2 है, f इक्वल है 2 6 के, g इक्वल है 3 1 के और 3 3 के, h इक्वल है 4 0 6 2 के, i इक्वल है 3 और 3 2। इसी तरह j को भी हमें सॉल्व करना है 2 2 2 और 2 4 और 2 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो c किसके इक्वल होगा 5 2, c इक्वल टू 3। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है g किससे इक्वल होगा, g 3 1 2 और 3 3 क्या होगा 6 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है i इक्वल 3 वैसे का वैसे 3 2 क्या होगा 5 होगा। ये सॉल्व करते हैं
और ये क्या होगा 4 0 6 और 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल आता है। सबसे पहले ए देखें, ए किसकी इक्वल है, सी के, क्योंकि इसकी एंट्री भी सेम है, इसकी एंट्री भी सेम है और इनका ऑर्डर भी 1 बाय 1 है और उसका भी ऑर्डर भी 1 बाय 1 है। लिहाजा क्या होगा a इक्वल टू सी। हम देखते हैं b किससे इक्वल है। b देखे तो हमारे पास b इक्वल टू i है, यानी कि ये भी 3 5 है और ये भी 3 5 है और b और i का ऑर्डर भी आपस में क्या है, सेम है। लिहाजा क्या होगा b इक्वल टू i। नेक्स्ट हमारे पास है E, H और J, ये J, इन सब की एंट्री भी सेम है और अगर हम देखें तो इनका ऑर्डर भी सेम है। तीनों का 2 बाय 2 ऑर्डर भी है, एंट्री भी बिल्कुल क्या है, सेम है, इनकी स्पेस भी सेम है। लिहाजा हम लिख सकते हैं E इक्वल टू H, H इक्वल टू J, यानी कि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। बाकी हमारे पास जो रह गए F और G रह गए, ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल है, तो ये भी 2 और 6 है और ये भी क्या है 2 और 6 है। F इक्वल टू G, सॉरी G था, तो हमारे पास D रह गया और D किसी के भी इक्वल नहीं है, तो उसमें पूछ सकते हैं कौन कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। लिहाजा जो जो इक्वल है हमने वही लिखना है, अगर कोई इक्वल नहीं है हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो कि 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d which satisfy the matrix equation, यानी कि हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, यानी इसको दुरुस्त साबित कर। तो में हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। क्वेश्चन में अब आ गया इक्वल का साइन, यानी कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से आपस में इक्वल है और जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं उनमें दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। पहली कौन सी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी जो एंट्रीज है आपस में वो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और लिहाजा इसने खुद ही बोल दिया है ये दोनों मैट्रिक्स आपस इसकी एंट्रीज को आपस में इक्वल रख सकते हैं। लिहाजा क्या लिखेंगे a plus c equal to 0, इसको हम 1 करें। आगे नेक्स्ट है a plus 2b equal to -7, इसे हम 2 कह लेते हैं। नेक्स्ट है c minus 1 equal to 3, इसे हम 3 कह लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है 4d minus 6 equal to 2d, इसको हम कह लेते हैं 4 कह लेते हैं। ये थी हमारे पास इक्वेशन बनी है जो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रख के आपस में बनाई है और हमने फाइंड करना है a b c और d हमने फाइंड करना है। तो हमने इन इक्वेशन को देखना है कि इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो आसानी से वैल्यू निकलती है सबसे पहले हमने वो निकाल लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन अच्छे से आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 3 ऐसी है जो कि हम सबसे पहले आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा c minus 1 equal to 3। हमें पता है कोई चीज इक्वल की एक साइड पे माइनस या प्लस हो रही है, दूसरा जा क्या होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिए क्या होगा ये 3 minus 1 का क्या होगा +1 और c इक्वल आ जाएगा 4 के।
इसी तरह हमने c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, पुट c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, a प्लस c इक्वल टू 0। तो हम c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो क्या होगा, a प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 प्लस का दूसरी जगह क्या होगा, माइनस का, -4। और अब हम a इक्वल टू -4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। a इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a प्लस 2b इक्वल टू -7। पुट करें इसमें, a की जगह -4 के प्लस 2b इक्वल टू -7। आंसर निकालना है, लिहाजा b हम एक साइड पे देंगे और 4 उस तरफ ले जाएंगे। 2b और 4 माइनस का उस तरफ जाके क्या होगा, प्लस का होगा, -7 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस, और यानी कि 7 में से 4 निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, बर्थडे का वाला, 7 माइनस 2b। अब b यहाँ पे वैसे का वैसे को 2 से जाके क्या होगा, डिवाइड हो रहा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 3 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आएगा 1.5, और 7 माइनस वैसे का वैसे, ये हमारा आ गया b का आंसर आ गया। b इक्वल टू -1.5, a इक्वल टू -4, और c हमारे पास क्या आ गया, 4। ठीक है, तो अब हम हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू रह गई है वो हमारे पास d है, और d हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 कौन से हमारे पास, 4d - 6 इक्वल टू 2d। तो 4d सिर्फ 2d सिर्फ लेके आए, 4d माइनस 2d, क्योंकि 2d यहाँ प्लस था, इधर आ क्या हुआ, माइनस का हुआ, और 6 यहाँ पे माइनस का था, उस तरफ जा क्या हुआ, प्लस का हुआ, 6। 4d में से 2d निकाला तो आपके पास क्या आएगा, 2d ही आएगा। ये 6 वैसे का वैसे, 2d यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, 6/2, d इक्वल टू, ये थे हमारे पास a b c d के आंसर। और अब हम कह सकते हैं a इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1.5, और d इक्वल टू 3। satisfy the matrix equation। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। और ये था हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और आज की हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ मिलेंगे, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।